देयर इज नो रिलेशनशिप, और यहाँ पे स्पेस है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। चलिए भाई बताइए जल्दी से। चलिए आज का जो टॉपिक लगेगा आपके लिए खास लगेगा वह बिटवीन और अमंग लगेगा। क्या लगेगा? दो प्रीपोजिशन लगे हुए हैं। कितने प्रीपोजिशन? अच्छा, पहला प्रीपोजिशन का यूज आप लोग जानते ही होंगे, दो चीज़ों के बीच में यूज किया जाता है बिटवीन। सही बात है ना भाई साहब? और एमंग दो से अधिक चीज़ों के बीच में। और है क्या यह? प्रीपोजिशन। क्या है भाई साहब? तो इसके बाद बताओ क्या आएगा? नाउन आएगा कि नहीं आएगा? या तो नाउन फ्रेज होगा। तो हम यहाँ पे जो ये शब्द लिखे हैं भाई साहब, ये दो लोगों के बीच में यूज किया जाता है, और जबकि ये वाला जो प्रयोग किया जाता है भाई साहब मोर देन टू। ठीक है ना? तो इसको जो बोलेंगे फॉर ओनली टू। फॉर मोर देन टू। ठीक है ना? एमंग जो होता है ये दो से अधिक के लिए, लेकिन बिटवीन जो होता है केवल और केवल दो के लिए। तो चले इसी पर अब सवाल पे, और इसमें क्या बोलना है कुछ। तो पहला सवाल दे रहे हैं और देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। सही है ना? देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग राम श्याम एंड मोनू। राम श्याम और मोनू के बीच में कोई समझदारी नहीं है इनके अंदर। ठीक है ना? चलिए, देयर इज यानी कि खुशी और शुभम के बीच कोई दोस्ती नहीं है। तो देयर इज नो फ्रेंडशिप खुशी एंड शुभम। और ऊपर वाले बताइए देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग राम श्याम एंड मोनू। पकड़ लिया कि नहीं? क्या भाई सब लोग पकड़ लिए हैं? लेकिन एक में आपने गलत भरा है, एक में आपने गलत भरा, लेकिन एक में आपने सही भर दिया है। अब किस में आपने सही भरा और किस में आपने गलत भर दिया है? इसमें आपने कैसे पकड़ लिया कि गलत है? ये क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा। देयर इज नो रिलेशनशिप, और यहाँ पे स्पेस है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। चलिए भाई बताइए जल्दी से। लग रहा है पढ़े हुए चीज़ों पर भरोसा नहीं है। पढ़े हैं कि दो से अधिक चीज़ों के लिए एमंग लगता है, और दो के लिए केवल और केवल बिटवीन लगता है। अब फिर भी धड़ल्ले से नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब कुछ लफड़ा है तब, कुछ लफड़ा है तब। क्या मेरे दोस्त? चांद सितारे क्या लगेगा? यहाँ बिटवीन आ जाए। अच्छा, यहाँ बिटवीन आएगा और यहाँ एमंग आएगा। अच्छा, किस आधार पे आपने यहाँ बिटवीन बता दिया, किस आधार पे यहाँ एमंग बता दिया? आधार बताइए। वो तो दूसरे ऑप्शन में है, तो उल्टा पुल्टा ऐसे लगाओगे तो कोई सही है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इसमें बिटवीन दोनों में आएगा। किस आधार पर? आप ही बताइए मुझे, आधार बताइए। आधार मुझे कुछ उसका प्रमाण चाहिए ना। किस आधार पर आप बिटवीन बता रहे हैं, किस आधार पर अमंग बता रहे हैं? यही चीज यहाँ पर है। मतलब जो बिटवीन है हमें इतना ही समझाया गया है, और एमंग जो है इतना काफी है जो समझाया गया है। ठीक है ना? अभी एमंगस्ट होता है। एमंग, एमंगस्ट। एमंगस्ट का नाम सुने हैं? AMONGST। जो काम एमंग का होता है वही काम अमंगस्ट का होता है। जो काम अमंग का है वही काम एमंगस्ट का है। फार मोर देन टू,
फार मोर देन, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है जब वही दोनों काम करते हैं। जब वही काम दोनों करते हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है। डिफरेंट कुछ है जरूर। तो यह शब्द जरा बताइए साहब, जो बताएगा इसके अनुसार आपकी जानकारी ये गलत होगा कि सही होगा। हम बोले देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, यहाँ बिटवीन आ रहा है। क्या आ रहा है भाई साहब? आप चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे कि पढ़ाया क्या गया है केवल दो के लिए बिटवीन। यहाँ दो से अधिक है, दो से अधिक है फिर भी यहाँ पे देयर इज नो फ्रेंडशिप, खुशी एंड शुभम दो के लिए है। सही समझ में आ रहा है। बिटवीन ऑटोमेटिक आएगा। क्या आएगा भाई साहब? बिटवीन आएगा। माई हाउस इज 1 2 3 किसके किसके बीच में है? इन चीजों के बीच में है। तो भी समझ में आया सर बिटवीन भरा जा रहा है। क्या भरा जा रहा है? बिटवीन भरा जा रहा है। चौंक जाएंगे, अचंभा हो जाएगा। तो देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है ना? तो समझ में आया सर। फिर बिटवीन आया। हम 50 तो लिख दें आगे इसे। ठीक है ना? कुछ तो है लफड़ा इसका, जो बातें हमें नहीं समझाया गया है कि पकड़ कैसे ले रहे हैं, पकड़ेंगे कैसे? हम और पूछे तब तो हम बताओ पहले वाला यहां तक समझ में आया है। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम श्याम एंड मोनू। तो इसी के आधार पर मैं पहले एक एग्जांपल और लिख रहा हूं यहां पे। एंड ये जो बता देगा उसको 51 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक वॉच दिया जाएगा, बढ़िया वाला वॉच। पहले इसलिए इसको लगाया कि हम जो जानते हैं पहले वो बुद्धि फेल हो जाए। जब बुद्धि फेल होगा तो फिर पटरी पर लाया जाएगा, चढ़ाया जाए, फिर गाड़ी सही से चलाओगे। अमंग रहेगा। अमंग लिख दें। अमंग। आप शांत रहिए। अब आपकी बोलने की जरूरत जब होगा तो हम पूछेंगे आपसे। ठीक है ना? आप ही खड़े हो जाइए अब। हाँ, अब इनकी बारी खत्म हो गई है। चलिए आप बताइए। देखा, सीधा गलत है। प्रीपोजिशन के बाद आप छिटाता है। और वही गलती में किया था कि हम जानते अगर पकड़ लिए बाई चांस तो ध्यान इधर नहीं जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? तो यहाँ पे हिम होना चाहिए ना भाई साहब। तो क्या होना चाहिए? हिम होना चाहिए। और यहाँ क्या होगा? हर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? देम होगा। क्या होगा भाई साहब? अब जाके सही हो गया आपका। लेकिन ये सही हो गया या ये गलत हो गया? यहाँ बिटवीन लगा है, यहाँ अमंग लगा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। यहाँ बिटवीन में होना चाहिए था, है ना दोस्त? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा किया जाए आप? कहाँ थे? हाँ ये सही है, ये सही है। लेकिन यही देखो, इधर भी 3 लोग हैं या 3 से अधिक हो जाए, इधर भी 3 या 3 से अधिक हो जाए, तो यहाँ तो ये बिटवीन लग गया और यहाँ क्या लग गया है? कुछ लॉजिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ प्रोनाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है ना? इधर देखो, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन का जब सीरीज मिलना शुरू हो जाए। किसका सीरीज? प्रॉपर नाउन का जब सीरीज मिलना शुरू हो जाएगा तब हम बोले टोटल प्रॉपर होना चाहिए, कुल सभी। ये कोई इसमें अगर शामिल हो गया कोई भी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन शामिल हो गया तो अमंग। तो यहाँ पे दूसरा इसका एक यूज तो हम जानते थे बिटवीन का। बिटवीन का दूसरा यूज होता है अ सीरीज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर अ सीरीज ऑफ प्रॉपर नाउन। क्या लिखेंगे भाई साहब? फॉर अ सीरीज ऑफ
फॉर अ सीरीज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की सीरीज के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ख्याल थोड़ा सा होना चाहिए। तो देयर, यहाँ से देखिए, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम श्याम एंड मोनू। तो राम श्याम एंड मोनू क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। 50 तो लिख दीजिए आप। अब 2 से तो अधिक हो गए ना, 2 से अधिक है, सीरीज किसका है बताया गया है? प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का अगर सीरीज मिल रहा है फॉर मोर देन 2 चाहे जितना हो, ठीक है ना, तो क्या यूज करोगे? बिटवीन। देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन खुशी एंड शुभम। ऑलरेडी प्रॉपर भी है, 2 ही लोग है, ये हैं 2 ही लोग हैं, चाहे 2 लोग कोई भी होगा तो ऑलरेडी आपको बिटवीन लगाना ही पड़ेगा, है ना? तो सही है ना? और आगे बात करें तो माई हाउस इज बिटवीन बनियान नीम एंड शीशम। तो बताइए, ए बनियान नीम और शीशम क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? तो प्रॉपर नाउन के बीच में अगर कोई चीज होता है तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। मतलब आपने एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दिया, मेरा घर किसके किसके बीच में है, उस चीज़ों को एकदम एक्यूरेट चीज़ आप बता रहे हैं। मेरा घर 10 पेड़ों के बीच में है, 3 पेड़ों के बीच में है, तो क्या समझ में आएगा? 3 पेड़ कौन कौन से हैं? वह पेड़ के बारे में पता है? नहीं, जानकारी नहीं है, इसलिए आपको अमंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अमंग लगाना पड़ेगा। वही चीज नीचे देखो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना और अफगानिस्तान के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये क्या दिखा है? प्रोनाउन है ना, या कॉमन नाउन मिल जाए या प्रोनाउन मिल जाए। तो ये बताइए, अगर 2 लोग होते तो समझ में आता, तो हम तो क्या लगा देते हैं? ठीक है ना, बिटवीन लगा देते हैं, सही है ना? लेकिन अगर ये 2 से अधिक आ गए तब अमंग आ जाएगा, सही है? अब पहचान लेंगे अच्छे से, सही है ना? अगला पूछा तब आपसे, यहां पे लगा दिया अस, यहां लगा दिया अस। अगला सवाल अब ये बताइए, सही है? अब गलत हो गया। अब यहां ना अमंग आएगा ना बिटवीन आएगा, यहां अमंगस्ट आएगा। ओ सीट, गलत। इस साला अमंग और अमंग्स का लफड़ा बहुत तगड़ा है ना? तो आपको हमने बताया था फॉर मोर देन 2, फॉर मोर देन 2 दोनों का काम एक ही है। लेकिन ये किस साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है? फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। जो अमंग है फॉर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बता रहे धीरे धीरे ना, इकट्ठा कुल बता देंगे तो क्या भाई साहब, कुल बोल देंगे हमरो और अपनो, सही है ना? धीरे धीरे पढ़ाई के साथ बताया जाता है सब चीजें। इकट्ठे लिखवा दें जैसे स्कूल में लिखवाया जाता है, कुल बुढ़ी जाएगा। और यहां बताइए, फॉर अ VOWEL वावेल साउंड, फॉर अ वावेल, ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखो कौन सा साउंड है? प्लूरल तो है, 2 से तो अधिक है, लेकिन बताओ कौन सा साउंड है यह? तो यहां अमंग नहीं, अमंगस्ट, ठीक है ना? क्या यूज करेंगे भाई साहब? अमंगस्ट। ठीक ठाक है? आप बोलिए, नहीं आया? देम लिखे थे तो सही समझ में आ रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड। और अस लिख दिया तो प्लूरल भी है, और क्या लगेगा? वावेल साउंड। कोई क्या लगेगा? बस इसका यही रीजन है और कोई कारण नहीं है, दोनों में अंतर, एक ही कारण अंतर है बस, इसलिए अमंगस्ट आता है। जो काम अमंगस्ट का है वही काम अमंग का भी है, बस शर्त साउंड पे है बस डिफरेंस। और स्पीकिंग में चाहे जो मन में बोलिए अमंग अमंग, इससे कोई दिक्कत नहीं, वहां से कोई लफड़ा नहीं रहता है। लेकिन लिखावट में, एग्जाम में डालना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सही सही बातें। थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो सब वाट लग जाएगा, सही है ना? तो कहाँ लगता है बिटवीन, कहाँ लगता है अमंग? आइए अब चर्चा करते हैं
प्रैक्टिस के माध्यम से। तो ये क्या था, ये भी प्रैक्टिस था, आपको ये दिखाने के लिए लगाया गया था क्या सही है, कैसे आपका संदेह दूर हो सकता है। जो आपके मन में सवाल चल रहा था कि दो चीज़ों के लिए तो हम बिटवीन लगाते हैं, तो वो पहले जगाया गया आपके मन से कि भैया दो चीज़ से अधिक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है बिटवीन। केवल हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया बिटवीन दो के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कितने के लिए?